पंजाबी आदमी अपनी टोन नहीं छोड़ता, ना ही तो सद्धू साहब छोड़ रहे हैं, ना ही दारा सिंह ने छोड़ी। अब वो हनुमान जी बने हुए सीता जी के सामने छलांग मारी, जो बोले सो निहाल, सीता माता सत श्री अकाल। सारे कह रहे थे शेखर जी भी सुनाओ, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा जो हमारे सीनियर हैं, वो हमारे बड़े हैं, वो आए तो हमें इतना जोश मिला। उनके मिलने से पहले हम क्या थे, एक खाली बोतल जिसमें परफ्यूम की तरह सब कुछ उड़ जाता था। और शेखर साहब के हमारे जीवन में आने के बाद सब कुछ रुक गया है। भगवान करे हर कलाकार को ऐसा ढक्कन मिले, यही दुआ करेंगे हम। 2-3 दिन पहले बड़ी जबरदस्त पार्टी हुई, मैं पार्टी में था। राखी सावंत को बोला भी कि यार बहुत स्मार्ट लग रही हो, क्या बात है, क्या कपड़े पहने हैं, क्या बात है, क्या लिपस्टिक लगाई है, चल खराब करते हैं। वो राखी सावंत को सर गुस्सा आ गया, मिक्का का गला पकड़ लिया। क्या बोला तूने, क्या कर रही है, छोड़, क्यों छोड़ूं, मैं कहां से पकड़ूं। मामला पुलिस थाने में पहुंच गया। जाके थानेदार को बोले जी मेरी लिपस्टिक खराब कर दी, केस दर्ज करो। हवलदार को बुलाया, पांडू इधर आ, पार्टी में किस्म किसी हो रही थी, साले तू वहां क्या कर रहा था। बोला सर मैं सोचा शूटिंग चल रही है। मुंबई शहर हादसों का शहर। मैंने देखा एक रिक्शे वाला रिक्शा लेके खड़ा हुआ था। मैं कहा रिक्शा खाली है, कह रहा क्यों, तूने बम रखना है। मैंने कहा यार तुम लोगों के इतने दिमाग क्यों गुस्से वाले होते हैं। कह रहा भाईजान एक दफा सारा दिन इंजन पे बैठो, पता चल जाएगा। यहाँ पे एक जेब कतरा मिला। मैंने कहा यार बात सुनो, ये तुम लोग जेब किस तरह काटते हो, मुझे कुछ बताओ यार। कह रहा मैं आपको इंटरव्यू दूं। मैंने कहा दे। कि बस के अंदर में गया, एक शी बॉय टाइप का लड़का पैंट शर्ट पहन के खड़ा हुआ था। शी बॉय मेरी अपनी डिक्शनरी है। वो खड़ा हुआ था, बोले मैंने उसकी पिछली जेब में हाथ डाला, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो मैंने कहा चीखा था वो, कह रहे नहीं, कहने लगा हाथ बाहर निकालोगे फिर चीखूंगा। मुंबई में एक मसला और भी है, अपनी बीवी अपने साथ हो, पीछे बैठी हो, लेकिन आदमी फिर भी दूसरों की बीवियों को देख रहा है। लड़कियां देख रहा है, सिग्नल खुल गया, हरी बत्ती जल गई, लेकिन वहीं खड़ा हुआ है। पुलिस वाले आके कहते हैं भाईजान बत्ती हरी हो गई है, अब इससे ज्यादा हरी नहीं होगी, निकलो। कोई आदमी फांसी के फंदे पर चढ़ा हुआ है, उसे पूछ रहे भाई तेरी आखिरी इच्छा बता। कहता जी फांसी देते वक्त मेरा सारे नीचे पैर ऊपर कर दो। वो जज साहब, वो 6-7 बाबा बैठे हुए चटाइयां बिछा के, एक लड़का रोता हुआ आया, महाराज महाराज महाराज। बाबा ने कही भाई क्या बात है। महाराज मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। भाई हुआ क्या। कहते जी मैं जिस लड़की को प्यार करता था वो बेवफा निकल गई, किसी दूसरे के साथ चली गई। तो फिर सबसे बड़ा बाबा सबसे छोटे बाबा से बोला, रामानंद एक चटाई और बिछा दे। 25 साल की उम्र तक मैंने हॉरर फिल्म नहीं देखी थी। क्यों, वो कहते थे चल अडल्टों के लिए, तू बच्चा है। जब मेरी शादी हुई तो सबसे पहले मैं हॉरर फिल्म देखने गया, मगर अब देखता हूँ कौन रोकता है, मेरे पास सर्टिफिकेट भी है। मैंने टिकट लेके पत्नी को दिया, मैं मूंगफली लेने के लिए चला गया। पत्नी अंदर चली गई, मैं मूंगफली लेके आया तो रोक लिया उसने। कहते ये अडल्टों के लिए है। मैं कहा मैं अडल्ट हूँ, मेरी पत्नी अंदर है, मेरी शादी हो गई। कहते इसमें मेरी क्या कमी है, चल चल इधर ही रहे। और मैंने कहा भाई मेरी बात सुने, मेरी पत्नी अंदर है, मुझे चिंता हो रही, पता नहीं कौन कौन लोग बैठे हुए हैं। कि कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है, अंदर सारे ही अडल्ट बैठे हुए हैं। और मैं कहा बेवकूफ आदमी, सबसे बड़ी चिंता तो यही है कि अंदर सारे ही अडल्ट बैठे हुए हैं। मैं अडल्ट हूँ, मुझे अंदर जाने दे। कहता नहीं नहीं पहले तू अपना साइज तो देख ले। और मैं कहा गधे साइज से क्या होता है, मोबाइल के साइज सब अलग अलग होते हैं, सिम कार्ड का साइज तो बराबर ही होता है। पति पत्नी के झगड़ों का असर गहरा होता है बच्चों पर, इसमें क्या शक है। मेरी बेटी तो अब तक यही समझती है
कि उसके डैडी का नाम शटअप है। दलेर मेहंदी को तो सुना है आपने। दलेर मेहंदी को सुना है हर दूसरे चैनल पे हर तीसरे मिनट तुन्नक तुन्नक करने के करोड़ों ले जाते हैं, और जाकिर हुसैन बीच वाली एड्स में आसाम की चाय बेचकर पैसे कमाते हैं। बार में आपको मालूम है हैप्पी आवर्स होते हैं जाने के, वैसे मेरे घर जाने के अनहैप्पी आवर्स होते हैं। 8 के बाद जो एकता कपूर का टाइम होता है उसमें घर नहीं जा सकता। मेरा घर जल्दी जाना अब पत्नी जी कहाँ सहती हैं। 11 से पहले पहुंचूं तो मुझे सीरियल किलर कहती हैं। मुझे लग रहा है कल को किसी ने अपनी फिल्म का टाइटल रख दिया कुत्ता, तो बाकी लोग उसके पीछे भी पड़ जाएंगे। कोई बनाएगा कुत्ते पे कुत्ता, कुत्ता नंबर 1। हम कुत्ता बन चुके सनम, हमारा कुत्ता आपके पास है। मैंने कुत्ता क्यों पाला? कुत्ता एक ही काटता नहीं। और राम गोपाल वर्मा साहब तो 2 फिल्में बनाएंगे, भौंकना मना है, फिर बनाएंगे भौंकना जरूरी है। अंग्रेज लोग जब इंडिया आते हैं तो मैंने देखा है कि वो किसी भी चीज में खूबसूरती ढूंढा करते हैं। कई बार छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, फोटो ले लेंगे, वाह व्हाट ब्यूटीफुल। एक गांव में गया, गांव में आपने देखा होगा सिद्धू जी, गोबर के कंडे दीवार में बना के लगाए जाते हैं। वहां पहुंच गए, वाह व्हाट मॉडर्न आर्ट। एक भैया बोले मॉडर्न आर्ट नहीं है, या भैंस का गोबर है। ओह माय गॉड व्हाट अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। क्या अमेजिंग लग रहा है तुमको इसमें? नो नो जस्ट आई एम थिंकिंग कि यह भैंस दीवार पे कैसे चढ़ा होगा, कैसे अपना पूंछ एडजस्ट किया होगा, और कैसे दीवार पे किया होगा। समीर जी, सिद्धू जी, शेखर जी, हर्ष क्या है? हाँ इरशाद। कुत्ता। तुझे नहीं बोल रहा हूँ, शायरी सुना रहा हूँ। अच्छा सॉरी। कुत्ता कुत्ता कुत्ते पे कुत्ता पे कुत्ता कुत्ते पे कुत्ता पे कुत्ता कुत्ते पे कुत्ता कुत्ते की पूंछ पे टिन का डिब्बा। ये क्या शायरी है? इसमें वजन नहीं है। अरे वजन को छोड़, बैलेंस देख बैलेंस। मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ, तू मेरे फिल्म में हीरो का रोल करेगा? हाँ क्यों नहीं, सुन। हाँ। आइटम सॉन्ग क्या रखेगा? आइटम सॉन्ग नहीं, मेरे ध्यान में तो नहीं आ रहा है। तेरे ध्यान में आ रहा है? हाँ आ रहा है। कौन सा आइटम सॉन्ग रखेगा? सुनाओ। हाँ सुना। सुरेंद्र, सुरेंद्र जी, 1 2 3। हीरोइन कौन है हमारे फिल्म में? मैं तय कर रहा हूँ कि मैं ऐश्वर्या को ले लूँ। चुप है, ऐश्वर्या को नहीं। नहीं 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 नहीं। क्यों भाई, ऐश्वर्या क्यों नहीं? अरे यार वो सलमान। क्या सलमान? 40 बार फोन करेगा, हेलो 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 हेलो। और सुनो विवेक तो बॉक्सर बन गया। और वो लंबू जी। कौन लंबू जी? अभिषेक बच्चन। हाँ वो मुझे लंबा कर देगा।